अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान नौशान और आप देख रहे हैं शाहजी यूट्यूब चैनल। प्यारे किसान वीवर्स, आप हजरात के लिए एक खुशखबरी है कि आप हजरात पहले जब कूपन स्क्रैच करते थे तो आपके बहुत सारे कूपन जो सही स्क्रैच ना होने की वजह से ख़राब हो जाते थे, वो किसी काम भी नहीं आते थे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो ऐसे कूपन हैं जो सही स्क्रैच ना होने की वजह से ख़राब हो चुके हैं, वो आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे डीएपी की सब्सिडी के हवाले से कि डीएपी की ऑनलाइन सब्सिडी ऑटो पेमेंट कब स्टार्ट हो रही है। और इसके अलावा बात करेंगे पोटाश सब्सिडी के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे अहबाब के मैसेज मौसूल हुए कि पोटाश की सब्सिडी क्यों नहीं आ रही और उसका रिप्लाई भी स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा, रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा। तो इस पे बात करने से पहले तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऐसे कूपन जो सही स्क्रैच ना होने की वजह से ज़ाय हो गए, हम उनको किस तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं और वो पेमेंट हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आप अहबाब ने देखा होगा कि बहुत सारे कूपन ऐसे होते हैं कि जो स्क्रैच करते वक्त सही स्क्रैच ना होने की वजह से उनके फिगर्स नज़र नहीं आते। बाज़ औक़ात तो सारे के सारे फिगर ही गायब हो जाते हैं, बाज़ औक़ात शुरू में एक दो फिगर गायब हो जाते हैं। अगर शुरू में गायब हो जाएं तो उसकी तो कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं होती, क्योंकि हर किसी को पता है कि अगर डीएपी का कूपन है तो उसके शुरू में 32/7 या 327 ही होगा या 327 होगा, वो तो लग जाती हैं। इसी तरह अगर आखिर में एक नंबर गायब है तो उसका भी कोई मसला नहीं होता। अगर आप उसको एक बार सेंड करें, दो बार करें, तीन बार करें, 10 बार सेंड करने से वो कूपन भी इस्तेमाल हो ही जाता है। और मसला तब बनता है जब दरमियान में से या आखिर में से दो तीन फिगर जो हैं वो बिल्कुल ज़ाय हो जाएं, वो नज़र ना आएँ, तो फिर उसका कोई हल नहीं होता कि उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाए। यकीनन आपके पास बहुत सारे ऐसे कूपन मौजूद होंगे जो आपकी नज़र में, आपकी सोच में वो बिल्कुल ज़ाय हो चुके हैं, वो किसी इस्तेमाल के नहीं रहे। तो मैं आप हज़रात को बताता हूं कि वो कूपन आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यारे किसान भाइयों, अगर आपके पास ऐसे कूपन मौजूद हैं तो आप वो कूपन लेकर किसी भी ख़ास डीलर के पास जाएं जिसके पास बायोमेट्रिक मशीन होगी। आप उसको उसका ऊपर वाला सीरियल नंबर देंगे, वो सीरियल नंबर उधर डायल करेगा, सीरियल नंबर डायल करके आपका अंगूठा लगाएगा। जब आपका अंगूठा लगाएगा तो आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी, आपको मौसूल हो जाएगी, बशर्त यह है कि आपका HBL कनेक्ट का अकाउंट बना हो और आपका किसान कार्ड भी बना हो। अगर किसान कार्ड ना भी बना होगा तो उसकी पेमेंट आपके HBL कनेक्ट अकाउंट में आ जाएगी। और बेहतर यही है कि आपके पास किसान कार्ड हो। अगर आपका किसान कार्ड नहीं बना तो आप किसान कार्ड के लिए अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद तकरीबन 15 दिन के अंदर अंदर किसान कार्ड मौसूल हो जाता है, बनकर आ जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पोटाश की सब्सिडी के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे अहबाब के मैसेज मौसूल हुए कि पोटाश की सब्सिडी के बारे में इंफॉर्मेशन दें कि इसकी पेमेंट क्यों नहीं आ रही। तो मैं अपने तमाम व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि पोटाश की सब्सिडी तकरीबन 1.5 माह से किसी की भी मौसूल नहीं हुई। और जब ये बंद हुई थी तो पहले जो भी कूपन लगाते थे उसका यही रिप्लाई आता था कि आपकी पेमेंट आपको 30 दिन के अंदर अंदर अदा कर दी जाएगी, चाहे वो पहले कूपन जितनी मर्ज़ी बार भी लगा हो, उसका यही रिप्लाई आता था। तो इस बात से पता चलता था कि इसके सिस्टम में ख़राबी की वजह से इसका ये रिप्लाई आ रहा है। और जब से वो रिप्लाई बंद हुआ है तब से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा और ना ही किसी की पेमेंट मौसूल हुई है। पहले भी बाज़ औक़ात कई दफ़ा ये मामला हो जाता था कि पोटाश की सब्सिडी का रिप्लाई बंद हो जाता था और इसकी पेमेंट नहीं आती थी। तो वो 10-15 दिन के लिए होता था कि 10-15 दिन इसकी पेमेंट बंद रहती थी या इसका रिप्लाई बंद रहता था, वरना अक्सर औक़ात पोटाश की सब्सिडी की जो रकम है वो 24 घंटे के अंदर ही मौसूल होती रही है। और बाज़ औक़ात इसकी सब्सिडी 36 घंटे और 48 घंटे में भी मौसूल होती रही है। लेकिन अब तो काफ़ी अरसे से पोटाश की सब्सिडी बिल्कुल बंद है, किसी की भी पोटाश की सब्सिडी नहीं आई और ना ही रिप्लाई आता है। इस बारे में मेरी अब्दुल्ला बुखारी साहब से बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि पोटाश की सब्सिडी की रकम क्यों नहीं आ रही, तो उनका कहना था
कि सिस्टम की ख़राबी की वजह से पोटाश की सब्सिडी की रकम बंद है, जो कि नहीं मौसूल हो रही। और मैंने उनसे पूछा कि ये कब तक ठीक हो जाएगा। उनका कहना था कि हमारे पास भी कोई कन्फर्म ख़बर नहीं है कि ये सिस्टम कब ठीक हो जाता है, तो उम्मीद है कि जल्द हो जाएगा, उनका कहना था। और इसी तरह बहुत सारे अहबाब के मैसेज मसूल हुए कि DAP की ऑटो पेमेंट कब स्टार्ट होगी। तो मैं अपने तमाम व्यूवर्स को इस बात से आगाह करना चाहता हूं कि मेरे ख़्याल के मुताबिक अब DAP की ऑटो पेमेंट स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि एक लंबे अरसे से DAP की वेरिफिकेशन का अमल जारी है। तो बहुत सारे अहबाब ने जिनके ऑटो कार्ड थे उन्होंने उनकी वेरिफिकेशन करवा के अपनी पेमेंटें मौसूल कर ली हैं। और अब वैसे भी सब्सिडी का तरीका कुछ चेंज हो चुका है कि खाद डीलरों के पास बायोमेट्रिक मशीनें आ गई हैं कि वो जो भी किसान उनसे खाद ख़रीदता है उसका खाद का सीरियल नंबर लगाकर उसका अंगूठा लगाते हैं और उसकी पेमेंट दस्ती मौसूल हो जाती है। तो इस लिहाज से मेरा ख़्याल नहीं कि आप अब ऑटो पेमेंट स्टार्ट हो। तो जिन अहबाब के ऑटो कार्ड लगे हुए हैं उनकी वेरिफिकेशन करवा कर वो अपनी रकमें मौसूल कर लें। इसी के साथ अपने प्यारे भाई नूरजान को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबका हामी व नासर हो।